हमने कभी ये बात नहीं, हमने बार बार कहा कि वहाँ पे वो तंत्र जिसने हमको निकाला वो अभी भी एक्टिव है और बहुत जगह पे एम्पावर्ड है, मोर एम्पावर्ड है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में वापस जाना पॉसिबल नहीं है, हो भी नहीं सकेगा अगर कोशिश भी की लोग। क्या आप खालिस जम्मू के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बताएंगे या किसी हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात करके जो है जाएंगे? एक तरफ सरकार कह रही है कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं, सामान्य हैं, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम वहाँ जाने के काबिल नहीं। आखिर आपका सच मानिए या सरकार का मानिए? हमारा ही सच मानिए आप जी, क्योंकि अगर सरकार का सच होता तो राजौरी पूंछ में ये हत्याएं नहीं होती। अगर सरकार का सच होता कि वहाँ पे नॉर्मलसी 8 दिन का एनकाउंटर इंसान में नहीं होता। अगर सरकार का सच होता तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को सिलेक्टेड मारा नहीं जाता वहाँ पे हिंदुओं को, और हर एक डेथ के बाद ये डिक्लेयर नहीं किया जाता कि इनको क्यों मारा है। 2 बार भाजपा के टाइम पे जब वहाँ पे कुछ हज़ार हिंदू रह रहे थे, 2 बार उनको भागना पड़ा, 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग हो गई है। इसलिए हमारा ही आप सच मान लीजिए, क्योंकि हम अवाम हैं। सरकार जो बोल रही है वो अपने आप को थपथपी दे रही है पीछे से, सेल्फ पैटिंग कर रही है, वो यथार्थ नहीं है। सच यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। इस वक्त हम प्रेस क्लब जम्मू के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ अजीत सरंगू जी हैं जो पनून कश्मीर के यानी कि इस चेयरमैन हैं। इनसे हम जो है आज पनून कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। इनका कहना है कि कश्मीर से जो है हम जम्मू के अंदर माइग्रेंट है, आखिरकार इतने टाइम के बाद जो है आज भी कश्मीरी पंडित जो है माइग्रेंट ही क्यों कहलाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल तो कश्मीरी पंडित को आज भी जो है माइग्रेंट कहा जाता है। कब तक आप एज ए कश्मीरी माइग्रेंट रहेंगे, कब आप जो है वापसी करेंगे? देखिए, वहाँ पे जो हुआ है कश्मीरी हिंदू के साथ, इसको जिनोसाइड बोलते हैं। एक पूरे समाज को उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया, इसलिए ये माइग्रेशन नहीं है। एक समाज को ख़त्म करने की एक प्रक्रिया वहाँ पे चल रही थी, और हम बार बार भारत सरकार से ये कहते आ रहे हैं कि भैया इसको जिनोसाइड रिकॉग्नाइज़ कीजिए, और फिर जिनोसाइड को जिस तरह से रिवर्स करते हैं उस प्रक्रिया को आप बिल्ड कीजिए। तो ये हमारी एक सिचुएशन है, इसमें हम बार बार ये कहना पड़ता है क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। अगर सरकार हमारी सही प्रॉब्लम को नहीं मानेंगी तो प्रॉब्लम हल नहीं होगी, वही सिलसिला चल रहा है। सर बताया जा रहा है कि ये जो है कुछ लोग चंद दिनों के लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताते हैं कि हमने वापस जाना, लेकिन आखिरकार कब तक जो है आप इस आवाज़ को उठाते रहेंगे? कब जो है आप माइग्रेशन को लफ्ज़ को ख़त्म करेंगे और अपने कश्मीर के अंदर जाएंगे? क्या आप खालिस जम्मू के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बताएंगे या किसी हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात करके जो है जाएंगे? देखिए, ये सिलसिला 35 साल का है जी। कितने अथॉरिटी से हम मिले हैं, कितने से नहीं मिले हैं, ये एक सिलसिला अपना है। हमारी फिर से मैं बात कहूँगा, वहाँ पे एक पूरे समाज को सोच समझ के उखाड़ दिया। जिस तंत्र ने उखाड़ दिया उसने उनका जिनोसाइड किया, और जब उनको वापस बसाया जाएगा तो इस जिनोसाइड की प्रक्रिया को, जिन्होंने इसको चलाया, इस सब को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगा। वहाँ हम कोई ना तो टूरिस्ट बन के वहाँ से आए थे कोई टूरिज़्म करने के लिए, और न ही वापस हमको टूरिस्ट बन के जाना है। ये बात ध्यान में रखनी। दूसरी बात, जहाँ तक पनून कश्मीर का ताल्लुक़ है, हमने इनको कहा है कि भैया आपको जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ है इसको पूर्ण करना है, अभी यह आधा ही आपने किया। कश्मीर घाटी में जब तक ना हिंदुओं के लिए एक स्थान बने, वहाँ पे जिनका जाति संहार हुआ, जिनका जिनोसाइड हुआ, वहाँ पे जब तक ना उसका निर्माण होगा, तब तक एक नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण होगा, तब तक वापसी नहीं हो जाएगी। हम कोई बार बार कश्मीर वापस जाने की कभी बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर पनून कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉलो कर रहे हैं, हमने कभी ये बात नहीं, हमने बार बार कहा कि वहाँ पे वो तंत्र जिसने हमको निकाला वो अभी भी एक्टिव है और बहुत जगह पे एम्पावर्ड है, मोर एम्पावर्ड है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में वापस जाना पॉसिबल नहीं है, हो भी नहीं सकेगा। अगर कोशिश भी की, लोग नौकरी करने के लिए गए, अभी तक 2 बार उनको बाहर निकलना पड़ा, कितनी बार उनको वहाँ से भागना पड़ेगा अभी हमको मालूम नहीं है उसका। एक तरफ सरकार कह रही है कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं, सामान्य हैं, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम वहाँ जाने के काबिल नहीं। आखिर आपका सच मानिए या सरकार का मानिए? हमारा ही सच मानिए आप जी, क्योंकि अगर सरकार का सच होता तो राजौरी पूंछ में ये हत्याएं नहीं होती। अगर सरकार का सच होता कि वहाँ पे नॉर्मलसी 8 दिन का एनकाउंटर इंसान में नहीं होता। अगर सरकार का सच होता तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को सिलेक्टेड मारा नहीं जाता वहाँ पे हिंदुओं को, और हर एक डेथ के बाद ये डिक्लेयर नहीं किया जाता कि इनको क्यों मारा है। 2 बार भाजपा के टाइम पे जब वहाँ पे कुछ हज़ार हिंदू रह रहे थे, 2 बार उनको भागना पड़ा, 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग हो गई है। इसलिए
हमारा ही आप सच मान लीजिए, क्योंकि हम अवाम हैं। सरकार जो बोल रही है वो अपने आप को थपथपी दे रही है, पीछे से सेल्फ पैटिंग कर रही है, वो यथार्थ नहीं है। सच यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। सर, आपने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि कुछ इस्लामिक जो मिलिट्री है यानी कि मिलिटेंट हैं, उनकी वजह से जो है कश्मीर के अंदर हमारे ऊपर जुल्म किया। दूसरी तरफ कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। किन लोगों ने आपके साथ जुल्म ज़्यादती की? क्या इस्लामिक जो आपने यहाँ पर जिक्र किया उन लोगों ने, या उन लोगों ने जो जिनका कोई धर्म नहीं है लेकिन आतंकवादी बने हैं? हमने इस बात इसमें हमने कहा भारत सरकार को कि भैया आप देख लीजिए, जी जो लोग ये लड़ाई कर रहे हैं वो समझते हैं कि हमारा एक धर्म है, जी और वो ये भी कहते हैं कि इस धर्म के कारण हम ये लड़ाई करते हैं। जी हम ये नहीं कहते हैं कि भाई इस्लाम सारा ऐसा सोचता है, वो हमने कभी नहीं कहा। जी हमने ज़रूर ये कहा कि जिन लोगों ने ये किया वो धर्म के नाम पे ही ये कर रहे हैं। इस बात को तो मान लीजिए, जब आप किसी बीमारी को उसके जरासीम से अलग करते हैं तो बीमारी को कैसे फाइट करेंगे? जब आप किसी घटना को उसके कॉज से अलग करते हैं तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? तो भारत सरकार की जो हमने इसमें लिखा भी है, भारत सरकार आतंकवाद को उसकी ईटियोलॉजी से, जहाँ से वो निकलता है, उससे डीलिंग करके निकालना चाहती है। ऐसा नहीं। लश्कर तोयबा का जो आतंकवादी है उसका एक धर्म है, वो बोलता है मेरा धर्म है, वो बोलता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। हमस का जो मान लीजिए इसराइल में वो आतंकवादी है, वो क्लियरली बोलता है मैं क्या हूँ। जो वो बोलता है, हो सकता है पूरा समाज उसको बोलता है कि तुम्हारी गलत सोच है, उस बात के साथ हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन जो ये कर रहा है वो समझता है कि एक धार्मिक रीज़न है, एक मजहबी रीज़न है जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ लोग कश्मीरी पंडित अभी भी कह रहे हैं कि हमें जो है वोट देने का हक नहीं है। आखिर अगर आपको वोट देने का हक अभी तक नहीं मिला है, आखिर भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि हम जो है कश्मीरी पंडित के लिए काम कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो बताया है कि हम उनके हक में काम करें, दूसरी तरफ आपको वोट देने का हक अभी तक नहीं मिला है, किस तरह देखते हैं? हमारी तरफ से सब लोगों को यह कि भाई जहाँ पे आप रह रहे हो इस वक्त कश्मीर से बाहर, वहाँ पे जहाँ पे भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठो वहाँ के वोटर बनो। वोटिंग इन एग्जाइल, यहाँ से बैठ के वहाँ पे वोट करना, हम इस बात को नहीं मानते हैं। सरकार की तरफ से भाजपा से पहले भी ये कोशिश की गई कि भाई यहाँ से बैठ के पोस्टल बैलेट के थ्रू वहाँ पे वोट करें। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रहते नहीं हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, वहाँ पे अब हमारा समाज कोई आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं करता है, हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि हमको पोस्टल बैलेट के थ्रू हमको अपना हक करना चाहिए, उनको अधिकार है, वो करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बाकी अगर आपकी कोई राय कश्मीरी पंडित के हवाले से हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कश्मीरी पंडित की ज़रूरत है, या अगर आपको भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें आप ज़रूर बताएं। बाकी बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल बिलिसी, जम्मू से।